इसमें आप क्या है, हमारे पास एक्सट्रैक्टेड मेटल इन एक्टिविटी सीरीज के इस तरह से हम लोगों ने मरकरी के आपके पहले भी बात कर की है, मरकरी में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो और साथ में सिल्वर की बात की थी। मरकरी और सिल्वर के ऑक्साइड जो होते हैं बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको एकदम से जस्ट हीट देने की जरूरत होती है, हीट देते हैं तो उसमें से मेटल और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना देता है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को दोबारा से जब हीट करते हैं तो वो मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ गैस अलग हो जाती है। अब उसके बाद क्या है, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट को सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड को फर्दर कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, और कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड कॉपर या फिर मेटल इन द फॉर्म ऑफ मेटल कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन इसी कॉपर को रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करें तो दूसरे उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो ये हमारे पास छोटी सी एग्जांपल है, हम लोगों ने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास जब ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन के ऑक्साइड है, जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन शो करता है तो ये हमारे पास जो आयरन है वो अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो हम लोग तब कहाँ पे करते हैं, ये जो हमारे पास रेलवे लाइंस होती है इनको या इनमें क्रैक्स को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये वाला रिएक्शन वहाँ पे करते हैं ताकि हमारे पास जो रेलवे के क्रैक्स हैं वो फिल होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टू द टॉप एक्टिविटी सीरीज। टॉप एक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने बात कर दी थी कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हमारे पास क्या है, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबल हमारे पास मेटल्स हैं, इनके जो ऑक्साइड है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि K2O, Al2O3, ठीक है, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं। अब इनको ये हम लोगों ने जैसे कॉपर कोक यूज़ किया था, या फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस यूज़ की थी, या फिर हम लोगों ने तीसरा जो यूज़ किया था कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके थ्रू इन रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू इसमें से ऑक्सीजन को हम लोग अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से हम लोग इसको इनके साथ अलहदा नहीं कर सकते। तो इसको अलहदा करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म का प्रोसेस होता है, वो हमारे पास होता है जी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग इनमें से ऑक्सीजन को अलहदा कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये साल्ट का सोल्यूशन इसमें डाल देते हैं, और जो पोटाशियम है, जो ऑक्सीजन, ठीक है, हम लोग अब ऑक्सीजन क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, -2 की फॉर्म में, पोटाशियम प्लस पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं, और नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके चले जाते हैं। इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन और मेटल्स को अलहदा कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले कॉपर की, ठीक है। तो कॉपर की अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम लोग जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो तो प्योर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें इम्प्योरिटीज कुछ बाकी रह जाती है, और उन इम्प्योरिटीज में से मेटल्स को अलहदा करने का हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो होता है जी रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो या फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स होता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग ले लेते हैं जी कैथोड को, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया जो कैथोड होता है वो हमारे पास प्योर मेटल का होता है, प्योर मेटल का हमारे पास कैथोड होता है, और जो एनोड होता है वो हमारे पास इम्प्योरिटी में जो मेटल होता है, ठीक है, वो होता है। अब हमारे पास इम्प्योरिटी मेटल में हम लोगों ने मेटल कॉपर ले लिया है। यहाँ पे भी प्योर मेटल में जो कॉपर होता है उसको उसका एक रॉड बना दिया या फिर शीट बना दी, ठीक है, और उसको डिप कर दिया सोल्यूशन के अंदर। जो प्योर कॉपर होगा उसको कैथोड बना दिया, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम देते हैं। इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम देते हैं, और
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है वो इम्प्योरिटीज भी उसमें मौजूद होती हैं, इम्प्योरिटीज के साथ मेटल्स भी मौजूद होते हैं। अब इन इम्प्योरिटीज में से मेटल को अलग करते हैं, ठीक है। अब ये अलग कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास जो एनोड होता है उसमें भी रिएक्शन होता है और जो कैथोड होता है उसमें भी अलग से रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं जी, जो हमारे पास एनोड होता है वो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, अपनी जगह पे ही रहती हैं, जबकि जो कॉपर होता है वो आयंस की फॉर्म में वहां से निकलता जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दो तरह की बात करते हैं, PaO, ठीक है। P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, ठीक है, और O मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एनोड पे रिएक्शन होगा, इस एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा जी, कॉपर, ठीक है। जब कॉपर +2 आयंस में कन्वर्ट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस आउटर सर्किट, ये वाला आउटर सर्किट, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है, बैटरी है, ठीक है, बैटरी है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से मूव करते हैं और कॉपर किधर आता जाता है, इस सॉल्यूशन में। अच्छा, मैंने इस सॉल्यूशन का तो आपको बताया ही, ये जो सॉल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जिस मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना इम्प्योरिटी से, उसी मेटल का ये साल्ट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जो अगर हम लोग कॉपर को लिया तो ये जो सॉल्यूशन होगा या फिर ये इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ये सॉल्यूशन होगा जी कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम लोगों ने बात की, जब हम लोग बैटरी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इम्प्योर कॉपर होता है इसमें से कॉपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। कॉपर किसकी फॉर्म में, कॉपर आयंस की फॉर्म में निकलता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इस सर्किट के थ्रू इस कैथोड की तरफ आते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और जो कॉपर होता है इस सॉल्यूशन में चला जाता है Cu+2 की फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या होता है जी, फिर हम बात करते हैं किसकी, एनोड की बात, एनोड की हम लोगों ने बात कर दी। अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे कैथोड की बात करते हैं, ठीक है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड होता है और वहां पे जो प्रोसेस होता है रिडक्शन का प्रोसेस होता है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम देते हैं, ये C कैथोड का है, ठीक है। और R जो होता है वो रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब एनोड में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। आउटर सर्किट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करके जा रहे हैं, वो कैथोड की तरफ मूव करके चले जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लेते जाते हैं। ये जो आयंस होते हैं, अब आप देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारे पास जो कॉपर के +2 आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये कॉपर के आयंस जो होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करके जाएंगे। ये जो कॉपर के आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये आयंस जो होते हैं +2 आयंस कॉपर के इसकी तरफ आते जाएंगे। जब ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, Cu+2 आयंस जो होते हैं वो आते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। कैथोड पर जो आउटर सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और किस में कन्वर्ट होते जाते हैं, कॉपर में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। ये कॉपर में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो होगी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, वो इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो कहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में नीचे फॉर्म में इम्प्योरिटीज की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इन इम्प्योरिटीज को हम लोग एनोड मड का नाम देते हैं, ठीक है। या फिर एनोड की मट्टी जो होती है वो कहाँ पे, एनोड के नीचे जो सॉल्यूशन है वहां पे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करते हैं, जो कॉपर होता है यहाँ से निकल के कहाँ में चले जाता है, इस कैथोड की तरफ चले जाता है और यहाँ पे कॉपर की पहले से मौजूद प्योर कॉपर की शीट थी, ठीक है। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी। तो जो कॉपर था वो इसके ऊपर ऐसे एक लेयर सी डिपॉजिट कर देता है और ऐसे कॉपर की लेयर ऐसे डिपॉजिट हो जाती है उसके ऊपर और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे ऐसे खत्म होती जाती है, ये वाला, ठीक है।
क्योंकि इसमें से इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन होती जाती है कुछ इम्प्योरिटीज, और जो कॉपर होता है वो निकल के कहाँ पे चला जाता है, कैथोड की तरफ मूव करके चला जाता है और वहां पे एक लेयर सी डिपॉजिट कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का। तो यहाँ पे या फिर इसमें हमारे पास जो मेटल प्योर होती है वो कितने परसेंट प्योर हो जाती है, 99.99% यहाँ पे हमारे पास जो मेटल होती है वो प्योर हो जाती है। और ये हमारे पास था जी स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 था हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस एंड हो गया है किसका जी, मेटलर्जी का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और उसको प्योर करने तक का हमारे पास मेटल जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। थैंक्स।